हरियाणा न्यूज की खबर पर एक बार फिर लगी मुहर। उदय भान को मिली हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी। 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी किए गए नियुक्त। उदय भान के प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर हुड्डा ने दी बधाई। कहा, कांग्रेस को मिलेगी मजबूती। कुमारी शैलजा ने भी नए प्रदेश अध्यक्ष को और कार्यकारी अध्यक्ष को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर की चर्चा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ अनिल विज और दुष्यंत चौटाला भी रहे मौजूद। पीएम मोदी बोले, बच्चों का टीकाकरण हमारी प्राथमिकता। पंचकूला में राज्य स्तरीय फसल बीमा योजना पाठशाला का आयोजन। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कार्यक्रम में की शिरकत। केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। और रतिया में मजदूरों का धरना 8वें दिन भी जारी रहा। लोकल गोदामों में गेहूं लगवाने की कर रहे मांग। 8 दिनों से शहर की मंडी में कामकाज पड़ा है ठप। नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। रुक करेंगे सुपरफास्ट 100 का। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान पीएम ने वैक्सीनेशन और सावधानियों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि संक्रमण को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और आज भी यही बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच तालमेल बना रहना चाहिए। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी पीएम मोदी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य पेट्रोल डीजल पर टैक्स नहीं घटा रहे हैं, जिससे जनता पर बोझ बढ़ने लगा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बाद पहली बार परिस्थितियों पर पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के बाद भी जो परिस्थितियां पैदा हुई है उससे सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। गर्मी का पारा चढ़ने के साथ ही देश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। देश में बिजली की डिमांड और रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई है। आलम यह है कि 85 पावर प्लांट में कोयला खत्म होने वाला है। भीषण गर्मी के बीच देश में बिजली संकट अब डराने लगा है। देश में बिजली की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि मंगलवार को बिजली की मांग का एक नया रिकॉर्ड बन गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और झारखंड समेत देश के कई राज्यों में बिजली के संकट को देखते हुए कटौती शुरू हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के थर्मल पावर प्लांट के पास मानकों की तुलना में कोयले का 26% स्टॉक ही बचा है, जबकि ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाने वाले उत्तराखंड में भी बिजली की किल्लत बढ़ गई है। राजस्थान के करौली हिंसा को लेकर गहलोत सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने मुख्य आरोपी मतलूब समेत 4 दंगाइयों की संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश दे दिया है। राजस्थान के करौली में हिंदू नव वर्ष पर 2 अप्रैल को हिंसा हुई थी। हिंसा का मास्टरमाइंड कांग्रेस समर्थित निर्दलीय पार्षद मतलूब अहमद बताया गया था। अलवर में 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ हिंदू संगठनों और साधु संतों ने बुधवार को आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। आक्रोश रैली की अगुवाई अलवर से सांसद बालक नाथ ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंदिर तोड़ने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और दोबारा से मंदिर बनाए जाए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ लोग गरीब मुसलमानों को पैसा देकर पत्थर फेंकवाते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनके पास तथ्य नहीं है, इसलिए वो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द इन शिकायतों की मैं खुद जांच करवाऊंगा। अयोध्या के तपस्वी छावनी में महंत परमहंस दास ताजमहल देखने पहुंचे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली और वहां तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने उनको अंदर जाने से रोक लिया। ताजमहल में एंट्री नहीं मिलने पर परमहंस दास ने गंभीर आरोप लगाए।
पर हंस दास ने कहा कि उन्होंने भगवा कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उनको ताजमहल में एंट्री नहीं मिली। बुलडोजर के एक्शन की चर्चा के बीच दक्षिण दिल्ली के नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यन ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शाहीन बाग, सरिता विहार और कालिंदी कुंज में बुलडोजर चलेगा। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यन ने कहा कि शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण है, वहीं सरिता विहार, कालिंदी कुंज में लोगों ने अतिक्रमण काट कर अवैध कब्जा किया हुआ है। तमिलनाडु के तंजावुर में एक मंदिर में 11 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। इस हादसे में कई श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक बिजली की तार एक कार के संपर्क में आ गई थी, जिसके बाद ये घटना हुई। देखते ही देखते कई लोग करंट की चपेट में आ गए। तमिलनाडु के तंजावुर में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। साथ ही हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग को 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले का ऐलान किया था। तब से अब तक सैनिक समेत हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए पहले विश्व युद्ध के हथियारों का इस्तेमाल किया है। ये ऐसे हथियार हैं जिन्हें डॉक्टर भी शरीर से आसानी से निकाल नहीं पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो शांति दूत बनकर आए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शांतिपूर्ण समझौते की बात कही। पुतिन ने कहा कि मॉस्को को अब भी यूक्रेन के साथ शांतिपूर्ण समझौते होने की उम्मीद है। रूस ने दबाव बनाने के लिए पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई रोक दी है। रूस ने यह कदम दोनों देशों द्वारा रूबल में व्यापार नहीं करने के फैसले के बाद उठाया गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों से कहा था कि वो डॉलर और यूरो में पेमेंट करने के बजाय रूबल में पेमेंट करे, लेकिन यूरोप के कई देशों ने पुतिन की ये बात मानने से इनकार कर दिया। यूएन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में अब तक कुल 2,665 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं 3,000 से ज्यादा यूक्रेन के नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर जारी चर्चाओं पर विराम लग गया है। पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम का ऐलान कर दिया है। पूर्व विधायक उदय भान को हरियाणा कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी हाईकमान ने कुमारी शैलजा का इस्तीफा मंजूर कर उन्हें पद से हटा दिया है। हरियाणा कांग्रेस में 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। पूर्व सांसद श्रुति चौधरी, पूर्व विधायक रामकिशन गुर्जर, जितेंद्र भारद्वाज और सुरेश गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उदय भार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के हैं। हुड्डा गुट लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष अपने खेमे के नेता को बनाने की मांग कर रहा था। आखिरकार बुधवार को उनकी ये मांग पूरी हो गई। उदय भार होडल से विधायक रह चुके हैं और ऐसी चर्चाएं शुरू से ही है कि उनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता था। उदय भार 4 बार विधायक बन चुके हैं। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उदय भार ने कहा, जो संगठन में कमी आ रही है उसे दूर किया जाएगा। पूरे हरियाणा में कांग्रेस सबको साथ लेकर चलेगी। फरीदाबाद के पृथला में 3 मई को विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। कार्यक्रम में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि पिछले 2 महीने से योगी आदित्यनाथ का फरीदाबाद का ये तीसरा दौरा होगा। पंचकुला में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के एसीएस, मौलिक शिक्षा निर्देशक और शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले 77 स्कूली छात्रों को बेल्ट देकर सम्मानित किया गया।
पंचकुला में किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत राज्य स्तरीय फसल बीमा योजना का आयोजन किया गया। इस दौरान फसल बीमा को लेकर पाठशालाएं लगाई गई। कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी शिरकत की। वहीं इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,927 नए केस सामने आए। कोरोना संक्रमण से बीते दिन 32 लोगों की मौत हुई, जबकि 2,252 लोग ठीक भी हुए। कोरोना संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि के बाद देश में अब कुल 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 517 नए मरीजों की पहचान हुई। हरियाणा में कोरोना के नए मामलों में सबसे ज्यादा 409 केस साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 385 कोरोना मरीज रिकवर होकर घर भी लौटे हैं। बीते एक दिन में 46,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। बल्लभगढ़ के एसडीएम त्रिलोक चंद ने बताया कि आगामी 30 तारीख को पृथला के गांव गढ़खेड़ा में प्रशासन का रात्रि ठहराव होगा। इस रात्रि ठहराव के दौरान जिले के करीब 40 विभाग मौके पर मौजूद रहेंगे। रात्रि ठहराव के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। कैथल में बरसाती पानी के लिए बनाई गई ड्रेन में हॉस्पिटल का गंदा मेडिकल वेस्ट डालने पर पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल इस मामले को लेकर सीएमओ जयंत आहूजा को एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के मुताबिक सीएमओ जयंत आहूजा पर 15 दिनों बाद लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। बता दें, कैथल जिला अस्पताल तब से बना है, तब से लेकर अब तक हॉस्पिटल में किसी भी सीवरेज प्लांट को कनेक्ट नहीं किया गया है। हॉस्पिटल का गंदा मेडिकल वेस्ट बरसाती पानी के लिए बनाई गई ड्रेन में डाला जा रहा था। ये गैर कानूनी कार्य पिछले 12 सालों से लगातार चलता आ रहा था। हरियाणा में इन दिनों चोरी की समस्या बनी हुई है, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं कैथल जिला प्रशासन ने धारा 144 लगाकर चारे को जिले से बाहर ले जाने पर रोक लगा दी है। प्रशासन के इस फैसले से एक तरफ जहां पशुपालक खुश है, वहीं चारा व्यापारी भी इसे लेकर रोष में। व्यापारियों ने कहा कि दूसरे राज्यों में उन्हें चारे में गेहूं रखवाने की मांग को लेकर मजदूरों का धरना 8वें दिन भी जारी। कार्यालय के आगे परिवार समेत बैठे दिखाई दिए। मजदूरों ने आरोप लगाया